सभा तो सारी दुनिया के लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे साहेब जो ये शुरू किए हैं ये बड़े उदाहरणीय जोग बात है, संसार से भिन्न बात है। साहेब जब से इस पद पर आए हैं, हसनपुर हजूर ये हसनपुर स्थान के पदभार लिए हैं, तब से सदगुरु कबीर साहब के वाणी को यदा कदा हर गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, अभी तक किए हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिए हैं करके। कबीर साहब भी आए थे, कहते हैं 84 बंधन कर्म खंडन भक्ति करण करावना। 84 को बंधन को काटता कैसे जाएगा, वो खुद भक्ति करके दिखा दिए संसार को। भक्ति करण और करावना, ऐसे करो कहे भी ऐसे करके दिखाए। वही बात 100% हमारे हसनपुर साहब करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो उसका परिवर्तन हुआ है। ऐसी घटना, यही समस्या अगर दूसरे जगह होता उसका दूसरे ढंग से होता था उसका निवारण, लेकिन इस करने का तरीका दूसरा है जो अपने समाज को, खासकर हमारे तो पहले पूरे मानव समाज के लिए बात है कबीर साहब की वाणी, लेकिन पहले प्राथमिकता है जो हम कबीरपंथी समाज है उनको तो अति आवश्यक है इन रास्ते पर, इनके दिखाए पद चिन्ह पर हम लोग भी चलें। ये इनका ये अपूर्णीय उदाहरण है। तो आइए, दुनिया से भिन्न बात है संत महापुरुषों का। दुनिया की बात को ही हम लोग भी सपोर्ट करें तो क्या अर्थ हुआ सत्संग का। साहब का एक वाणी है, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोय, अब मृत्यु आपदा बुढ़ापा तो सबका हो कोई। ऐसी ऐसी घटना ऐसा कहीं नहीं है जो कहीं न कहीं होता रहता है, रोज होता है, लेकिन उसका निवारण अलग अलग ढंग से होता है। लोग दिन रात कई रोज महीनों 10 रोज तो खासकर रोते रोते भी बिताता है। लेकिन जहाँ ज्ञानी पुरुष है, साहब का वाणी है जो ज्ञानी काटे ज्ञान से। किसी भी समस्या को, दुख को कैसे निवारण होगा, सत्संगी लोग ज्ञान से उसको समय काट लेता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए, रोना तो अज्ञानियों का काम है। और जबकि मृत्यु आपदा बुढ़ापा तो सबका हो कोई, जैसे कह गए हैं साहब, पूर्व साहब अभी भी कहे ना, ये तो होना ही है, मृत्यु होगा ही। जन्म लिया है, जन्म में जो अवस्था मरे, जो जन्म लिया है एक दिन मरेगा। कब मरेगा इसका कोई दिन तारीख किसी को पता नहीं है। और आपदा, बाढ़ आ जाना, आंधी आ जाना, भूकंप हो जाना, ये भी किसी को पता नहीं रहता है, हो जाता है, होता ही रहता है आधा कदा। मृत्यु आपदा बुढ़ापा, सबको बुढ़ापा आना ही है, गुजरना ही है। तो इसी के तहत कबीर साहब का एक वाणी है, उपदेश है, विदेशी चलो अमरपुर देश। कहते हैं ये प्रदेश है, ये विदेश है। हम लोग विदेश में आए गए हैं, जैसे अमेरिका रूस का लोग आए भारत में आ जाए तो हम लोग कहेंगे विदेशी है। हम लोग जाएंगे दूसरे देश में, हम भी विदेशी कहेंगे। लेकिन कबीर साहब ये दुनिया के, पृथ्वी मात्र के जितने भी मनुष्य हैं सबको विदेशी कहे, किसी का अपना देश नहीं है। कहे विदेशी चलो यहाँ से, कहाँ अमरपुर देश। लेकिन जाने का शर्त है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा। छा रहो कपट कुटिल चतुराई, छा रहो यह परदेश, छा रहो काम क्रोध अरुमाया, सुन लीजिए उपदेश। आगे कहते हैं ममता मेट चलो सुख सागर, काल गए नहीं केश। कबीर साहब कहना है वो बात तो मुझे करना है, हम दुनिया को नहीं मान ले, हम कबीरपंथी होने के नाते हम अपना नाम कबीर पंथ में लिखाए हैं, तो कबीर साहब के आज्ञा अनुसार हमको चलना चाहिए। कहते हैं अमरपुर जाने के लिए शर्त है क्या, तो ममता मेट चलो सुख सागर। ममता को मिटाना होगा, त्यागना होगा। हम लोग ममता की पकड़ करके रो रहे हैं, यही तो दुख का कारण है। और आप सारा दुनिया के लोग जो भी पूजा पाठ कर्म जो भी करते हैं तो दुख को छोड़ने के लिए, कैसे दुख छूटेगा। सब लोग दुख को छोड़ना चाहता है, दुख से निवारण होना चाहता है, लेकिन हम दुखे को पकड़ रहे हैं कैसे। एक बीजक का शब्द है, कबीर साहब बीजक के द्वारा चेता रहे हैं सारे मानव को।
हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन पर पंच कयल बहु तेरा। कहते हैं हंस, सारे मानव जीव को कहते हैं हंस कह करके पुकारते हैं। हंसा हो चित चेत सकेरा, यानी सवेरा, सवेर चेत जाओ, जितना सवेर हो सके। क्यों नहीं अगर सवेर चलता, इन परपंच कयल बहु तेरा, आपके लिए बहुत सारे परपंच रचा गया है। कौन? इन, कौन? इन माने आगे कहते हैं पाखंड रूप रचया तिरगुण, जय पाखंड भुलल संसारा। ये त्रिगुण, त्रिगुण माने रज सत्यम, ये त्रिदेवा जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महादेव का करके कहते हैं, ये पाखंड रूप रच दिया है सारे मानव के लिए। हम लोग उसी पाखंड में पकड़े हुए हैं, उसी पाखंड में भुले हुए हैं। पाखंड रूप रचो यह त्रिगुण, तेहि पाखंड भूलल संसारा। सारे दुनिया के लोग इसी पाखंड में भूले, उसके पीछे हैं। दूसरी जगह कबीर साहब धर्मदास जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे धर्मदास जी, जो जमताई गोसैया भाखे, तदई सुधा नर बिक कहाँ चाखे। इस दुनिया में जो जम है, जो सताने वाला है, फंसाने वाला है, उसको ये दुनिया के लोग गोसैया कहता है। यही हमारा गोसैया है, उसी को पूजता है, उसी के पीछे पड़ा है। जब कबीर साहब को हम मानते हैं तो उसको छोड़ो, उसके पीछे से हटो। स्पष्ट कहते हैं जो है जम, जिसको कहते हैं गोसैया। जो जमता ही गोसैया भाखे, तजे सुधा नर बिख का चाखे। क्या कर रहा है मनुष्य? अमृत को तेज करके और बिखे चख रहा है, बिख पा रहा है। यही अच्छा लगता है, बिखे अच्छा लग रहा है। तो ये तो धर्मदास को उपदेश करते हुए कहे। इधर बीजक में देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं भक्ति न जाने भगत कहावे हैं, भक्ति न जाने भगत कहावे, तजी अमृत विष कैल निसारा। हम लोग भक्ति करने चलते हैं, भक्ति को जानते नहीं, ये भक्ति क्या है। भक्ति न जाने आप भगत बन गए। सब भक्त कहलाते हैं, भगत हैं, भगत हैं। किसका भगत है? कबीर साहब का भगत है हम। अब भक्ति को जानकारी है नहीं। भक्ति न जाने भगत कहावे, तजी अमृत विष कैल निसारा। अमृत को तेज करके विषय तरफ जा रहे हैं, विषय को पकड़ रहे हैं। क्यों? तो घर के खसम बधिक हुए राजा, पर जा क्या धो करहीं बिचारा। घर के जो खसम माने मालिक, घर के जो मालिक है वे व्याधा बना है। घर के खसम बधिक हुए राजा, व्याधा है, राजा है, उसी का शासन चल रहा है इस पर, है उसी के शासन में, उसी के अंदर में हम चल रहे हैं। तो क्या करेगा? तो तजी अमृत विष कैल, अमृत को तेज करके आप विषय को समेट करके उसी को दे रहा है। इसे ही पकड़ो, यही ठीक है। बड़े तुम्हारे ऐसे ही बुरे, तिन्हों न मानल कहा हमारा। कबीर साहब ऐसे स्पष्ट शब्द के तुम्हारा बड़े माने पूर्वज कितना बुड़ गया, इसके पीछे पीछे बुड़ गया। क्यों बुड़ गया? तिन्हों न मानल कहा हमारा, मेरा कहना नहीं माना, इसलिए कितने बुड़ गए। तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी बुड़ते आ गया। अब भी चेत जाओ कहा हमारा, गांठ धरी बांधो और निस्वा सर रही हो होशियारा। मेरा कहने कहा हुआ बात को, मेरी वचन को तो गांठ बांध लो, हृदय में ठीक से गांठ बांध लो, और रात दिन, दिन रात होशियार रहो। किससे? उससे पाखंड से होशियार रहो। इसके लिए हमारे साहब ये जग लगाए हैं, ज्ञान जग इसका नाम होना चाहिए, शोक सभा नहीं। ये शोक सभा नहीं है मेरा विचार में, ऐसे गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। विचार नहीं है, विचार मंच है। तो आइए, एक समय तो साहब बांधे हैं बहुत कम, मेरा एक उदाहरण कहने जा रहे थे हम, हैं? तो साहब उदाहरण ऐसे प्रूफ करते हैं हमारे बिशनपुर साहब। जैसे द्वापर युग में एक समय की बात है, नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने गए थे, दर्शन में गए थे। तो नारद मुनि जब कृष्ण भगवान के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण भगवान को देखते हैं कि वे ध्यानस्थ हैं, किसी पूजा में लीन है। यह देख करके नारद को अचकित हो गए। नारद मने मन सोचते हैं ये तो भगवान है, त्रिलोक के नाथ हैं,
फिर इन्हीं भी पूजा करते हैं किसी का, इनसे प्राप्त कोई है नहीं दुनिया में, ये किसका पूजा करेंगे। खैर आज पूछ लेंगे इनसे। वो बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तब जब जाकर के दंडवत प्रणाम किए, कहते हैं नारद जी, हे प्रभु पूछूं एक बाता, बरन कहूं मोहिसन विख्याता, शास्त्र पुराण तुम्हें मैं जाना, तू प्रभु करहु काहे का ध्याना। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं, भल भल पूछो नारद तू बानी, तुमसे सत मैं कहूं निशानी। बहुत अच्छा बात पूछे हैं नारद जी। ठीक है, मैं कहने जा रहा हूं, सुनो जो तुमने पूछा है मैं बता रहा हूं, सुनो। कहते हैं, सतगुरु शिष्य है निर्मोहा, तासु ध्यान में रहो संजोहा। है नारद मुनि, सतगुरु कबीर साहब जो उस समय करुणामय नाम था साहब का, द्वापर युग में। कहते हैं वे सदगुरु के शिष्य हैं एक राजा निर्मोह। उस राजा निर्मोह के ध्यान में मैं लगा रहता हूं। कैसे? निस दिन रहो ताई पद लागी, पद निर्मोह है सुरत समाही। निस दिन, एक बार नहीं रात दिन उसके चरण की पूजा वंदना हम कर रहे हैं, उन्हीं के सुमरन ध्यान में रहते हैं। इतना सुन के नारद और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाई ये क्या समय। नारद कहते हैं, हे प्रभु राय निर्मोह है कौन निशानी। क्या प्रमाण है जो राजा इतने बड़े भक्त हैं जिसका आप पूजा कर रहे हैं? मैं वैसे नहीं मानू सकता, प्रमाण चाहिए हमको। कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो नारद, वो कैसे भक्त हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, मुझसे वर्णन नहीं हो सकता है। वो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं मानो तो देखो जाई, कहाँ लग तुमसे करो बड़ाई। मैं उसका व्यक्त तो नहीं कर सकता, मुझमें शक्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें हमारी वचन पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर वहां देखो।